पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से बोर्ड मीटिंग्स और उसमें रिजल्ट्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है और आज भी बहुत सारी कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हुई जिनमें उन कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का ऐलान किया फॉर द पीरियड एंडिंग 30 जून 2024। और दो बड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने आज डिविडेंड का भी ऐलान किया। इस वीडियो में इन दो कंपनीज के रिजल्ट्स उनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। साथ साथ इन दोनों कंपनीज की जो पास्ट हिस्टोरिकल 5 साल परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट वो भी आपके सामने रखी जाएगी। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई भी आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। आज की इस वीडियो में जो पहली कंपनी हम डिस्कस करेंगे वो है एंग्रो फर्टिलाइज़र, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक जानी पहचानी और एक बड़ी कंपनी है। और इस कंपनी ने आज अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। इस कंपनी की शरिया कंप्लायंस की बात की जाए तो KMI शरिया कंप्लायंस जो इंडेक्स है उसका हिस्सा है ये कंपनी, और आज इसने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ₹3 के यानी 30% डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले पहले क्वार्टर के रिजल्ट के साथ भी ये ₹8 का डिविडेंड दे चुकी है। तो कुल मिला के अब तक इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स का टोटल जो डिविडेंड बन गया वो है ₹11। EPS की बात की जाए अनकॉन्सोलिडेटेड तो इसकी 8.88, जबकि पिछले साल के पहले दो क्वार्टर्स में जो इसकी EPS थी वो थी 6.04। तो EPS में कुछ इजाफा हुआ है, जबकि कंसोलिडेटेड EPS देखें तो वहाँ पर भी इजाफा है 4.09 से बढ़कर 7.06। अब यहाँ पर इस कंपनी ने रिजल्ट्स के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी दी थी जिसमें ये मेंशन किया था कि गवर्नमेंट ने कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को कि वो खाद इंपोर्ट करें, तो वो महंगे दामों पे इंपोर्ट हुई थी, फिर वो सेल करना पड़ी इन कंपनीज़ को और फिर जो इसके उसको उसको फिर सस्ते अमाउंट पे बेचना पड़ा इनको। और उसको फिर कैटर करने के लिए इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन थी उसमें उसकी जो कॉस्ट उसकी जो प्राइस थी उसको बढ़ा के उसको ऑफसेट करने की कोशिश की। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिसने हमारी फर्टिलाइज़र सेक्टर को मुतासर किया गवर्नमेंट की गलत इंपोर्ट पॉलिसी की वजह से। अब प्राइस की बात की जाए तो करंट प्राइस इस कंपनी के शेयर की ₹167.81 है, जबकि प्राइस रेंज की बात की जाए तो इसका जो आज का हाई लगा वो ₹172.40, लो ₹158.10 रहा। 52 वीक्स में देखें तो ₹176.99 इसका हाई रहा, जो लो रहा इसका वो था ₹75.30। अब डिविडेंड ROI अगर हम कैलकुलेट करें तो लेट्स सपोज आज की प्राइस पे ₹1,00,000 के शेयर्स अगर आप ईफर्ट के लेते हैं और उसके ऊपर जो आपको डिविडेंड मिलता है वो तकरीबन ₹1,800 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आज के डिविडेंड के हवाले से वो जहन में आपने रखनी है, जिसमें बुक क्लोजर डेट इसकी 13 अगस्त, एक्स डेट 9 अगस्त और स्पॉट डेट इसकी 8 अगस्त 2024 है। अब अगर हम इस कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में आप देख सकते हैं कि मुसलसल ये कंपनी अच्छे डिविडेंड्स दे रही है और अर्निंग्स भी इसकी सब्सटेंशियली इंप्रूव हो रही हैं। 20 में इसकी ₹12.59 की अनकॉन्सोलिडेटेड EPS थी और ₹13 की इसने डिविडेंड दिया। 21 में ₹15.78 की अनकॉन्सोलिडेटेड EPS के साथ ₹16.50 का डिविडेंड। 22 में फिर ₹11.54 की EPS के साथ ₹13.50 का डिविडेंड और 23 में ₹19.23 की अनकॉन्सोलिडेटेड EPS के साथ ₹20.50 का डिविडेंड। यानी कि पिछले 4 सालों में भी आप देखें तो जितनी इसकी EPS थी अनकॉन्सोलिडेटेड उससे ज़्यादा ये यानी कि पे आउट रेशो इसकी 100% से ज़्यादा रही, उससे ज़्यादा ही डिविडेंड देती रही। और यही इसने ट्रेंड बरकरार रखा। अभी तक दो क्वार्टर्स में ₹8.88 की EPS है और ₹11 का इसने डिविडेंड दिया है। अब शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें तो आज इसकी जो क्लोजिंग है वो ₹167.81 पे हुई। 0.09% का एक माइनर सा इजाफा हमें देखने को मिला। और 5 साल का भी अगर आप देखें तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा रैली हमें देखने को मिली वो ये 2023 के मिड में, यानी जुलाई 2023 से लेके अब तक जिस तरह बाकी सेक्टर्स चले, बाकी कंपनीज चली, उसी दौर में इस कंपनी के शेयर ने भी एक सिग्निफिकेंट जंप लिया। आज के दिन की रेंज देखें तो ₹158 तक भी ये गया था, ₹158.10 और ₹172.40 इसका हाई रहा। तो जितना ज़्यादा इसमें डिक्लाइन आया था बाद में काफ़ी रिकवर हुआ और ₹167.81 पे इसकी क्लोजिंग हुई, जो कि सिग्निफिकेंट है। अब जो दूसरी कंपनी आज की लिस्ट में वो है UBL, एक बैंकिंग सेक्टर का जाना पहचाना नाम है और इसने आज सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया। इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है। UBL की अगर शरिया कंप्लायंस की बात की जाए तो KMI इंडेक्स के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें से सिर्फ 3 ही बैंक्स हैं एज ऑफ नाउ, जिसमें मीज़ान बैंक, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी शामिल है, और UBL उसमें नहीं है। इसने आज भी हमेशा की तरह अपना जो 11 का एक गोल्डन नंबर है उस नंबर को बरकरार रखा, क्योंकि एक लंबे अरसे से ये ₹11 ही डिविडेंड दे रहा होता है हर क्वार्टर के अंदर। पिछले साल के चारों क्वार्टर्स में ₹11 11 दिया और अभी भी इसने ₹11 का डिविडेंड एक दफ़ा फिर दिया।
और प्रीवियस डिविडेंड यानी इस साल का पहले क्वार्टर का भी 11 था, तो कुल मिला के 22 रुपये का डिविडेंड हो गया इसका फाइनेंशियल ईयर 2024 का अब तक का। ईपीएस की बात की जाए अनकॉन्सोलिडेटेड तो 24 रुपये 5 पैसे इसकी ईपीएस। पिछले साल के 2 क्वार्टर्स की जो ईपीएस थी वो थी 21 रुपये 50 पैसे, तो ईपीएस में हमें इंक्रीज देखने को मिला, जबकि कंसोलिडेटेड में भी तकरीबन सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। 25 रुपये 15 पैसे इसकी ईपीएस है, और जो पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स की थी हाफ ईयरली यानी वो थी 22 रुपये 1 पैसा। प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त जो कंपनी के शेयर की प्राइस है आज जो क्लोजिंग हुई वो 259 रुपये 93 पैसे पे हुई, और प्राइस रेंज की बात की जाए तो आज के दिन का हाई 275 था और लो 259। तो इस लिहाज से देखें तो आज के दिन के जो लोएस्ट प्राइस है उसके करीब जाके इसकी क्लोजिंग हुई। 52 वीक्स में देखें तो 282 रुपये 3 पैसे इसका हाई और 136 रुपये 10 पैसे इसका लो रहा। अब डिविडेंड आरओआई की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए अगर आप इस कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं आज की प्राइस पे, तो उस पर जो तकरीबन आपको डिविडेंड मिल सकता है वो 4,230 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब डेट्स की अगर हम बात करें तो 12 अगस्त इसकी बुक क्लोजर डेट है, एक्स डेट बनती है इस लिहाज से 8 अगस्त, और स्पॉट डेट बनती है 7 अगस्त 2024, यानी 7 अगस्त या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक यानी 8 अगस्त तक होल्ड रखते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब अगर हम पिछले 5 साल का नंबर देखें 2020 से लेके 2024 के पहले हाफ तक, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इस कंपनी की परफॉर्मेंस में रही है। 2020 में 17 रुपये 7 पैसे की अर्निंग के साथ 12 रुपये का डिविडेंड। 21 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ 25 रुपये 23 पैसे, तो इसने डिविडेंड में भी इजाफा कर दिया और 18 रुपये दे दिया। 22 में इसकी अर्निंग में मजीद इजाफा हुआ 26 रुपये 19 पैसे। ये जितने भी नंबर हैं अनकॉन्सोलिडेटेड ईपीएस के, तो इसकी फिर डिविडेंड भी 22 में बढ़कर 22 रुपये हो गया, और 23 में इसने 43 रुपये 44 पैसे की ईपीएस दिखाई और 44 रुपये का एक बेहतरीन डिविडेंड दिया। और अब जो 2024 में बात करें तो 2 क्वार्टर में 24 रुपये को क्रॉस कर चुका है, तो बाज़ाहिर ये लगता है कि उसी ट्रेंड के ऊपर ये चल रहा है अभी भी। लेकिन डिविडेंड भी इसने अच्छा दिया, 22 ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि अब आने वाले क्वार्टर्स में बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सब्जेक्टेड है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर दिए हैं हुकूमत ने। तो अगर तो अभी तो खैर अभी भी बहुत हाई पे है, 19 से ऊपर है, तो बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर ये सब्सटैंशली ड्रॉप हो जाता है, इंटरेस्ट रेट 15% के आसपास आ जाता है, तो ऑब्वियसली फिर उससे दीगर सेक्टर्स को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन ये अभी बात की बात है, अभी जो 19% से भी ऊपर है, तो इस सिचुएशन के अंदर एज सच कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि दीगर जो लेग्स हैं उस पर से भी बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। जैसे अपनी एक्सचेंज कंपनीज उन्होंने बना ली हैं, तो वो देखा जाए और बाकी दीगर फैक्टर्स को देखा जाए तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पीएसएक्स के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो। अगर हम पिछले 5 साल का ग्राफ देखें तो दीगर मुख्तलिफ कंपनीज की तरह ये भी पिछले साल जुलाई यानी 2023 में तकरीबन अप्रैल के बाद मुसलसल एक बुलिश ट्रेंड में हमें नज़र आ रही है, और इसने सिग्निफिकेंट गेन किया है। लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन इसकी जो कैंडल है वो अच्छी नहीं बनी। 5.66 का आज यानी 2.13% का डिक्लाइन आया इस कंपनी के शेयर की प्राइस के अंदर, और आज के दिन की जो रेंज रही एक वक्त में 275 पे चला गया था, लेकिन फिर वापस गिर कर 259 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो रिज़ल्ट के हवाले से कोई ऐसा नहीं है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा इसका आया हमेशा की तरह, और प्रॉफिट टेकिंग भी खैर होती रहती है, क्योंकि ये दो शेयर जो आज हमने डिस्कस किए ये हाई वॉल्यूम शेयर्स हैं, बावजूद इसके कि ये अच्छे डिविडेंड के हामिल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के अट्रैक्टिव शेयर्स हैं। लेकिन साथ साथ इनके अंदर स्विंग ट्रेडर्स भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं, और एक प्राइस ऑलरेडी जो कि काफ़ी ऊपर जा चुकी है और इस पर अब डिविडेंड भी आया, तो उस मौके के ऊपर कुछ सेलिंग भी आनी थी जो कि हमने देखी। तो ये थी दो कंपनीज जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये यूज़फुल होगी, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से किस कंपनी में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।